ये कहानी है सन 1206 ईस्वी की। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व की अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। ये जिहादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। असल में वो जिहादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। तो खिलजी इस पर कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता था। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उन्होंने व उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुकरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को बुरी तरह से काट दिया था। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भाग निकला। लेकिन असम वाले जो जनजात योद्धा थे और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता, उन्होंने उन भगोड़ों खिलजियों को अपने पतले लेकिन जहरीले तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी महज 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले ही जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा, तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे अली मर्दान ने ही उसका सर काट दिया। लेकिन इतनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक कस्बे का नाम बख्तियारपुर है और वहाँ रेलवे जंक्शन भी है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम से शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब अपने ही देश भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट में याचना लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि क्यों ऐसा होता है।